है कि वैकेंसी क्या बढ़ने वाली हैं और बढ़ सकती हैं क्या, तो इसका बात का भी जवाब देंगे। तो बच्चे पहले आप इस बात को देखिए कि ये 10% वाली बात कहाँ से उठी है। तो इन्होंने यहाँ लिखा है साफ 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 कि हाँ, बोर्ड ने विभाग में तिमाही भर्ती प्रक्रिया में 2 मार्च को आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इसमें 10% सीट अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। अब ये ऐसा लग रहा है बच्चों को कि 2 मार्च को कोई नई भर्ती आने वाली है क्या, और उसमें ये आरक्षित होंगी क्या? नहीं, 2 मार्च को ऑलरेडी आ चुकी थी भर्ती, और 10% का जो आरक्षण होगी, ये 10% का आरक्षण इस भर्ती पे इसलिए प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि अग्निवीर पहला जो बैच गया है वो 2022 में गया है, और अग्निवीर अगर आएंगे पहली बार तो 4 साल बाद आएंगे। अगर 4 साल बाद आएंगे तो 2026 या उसके बाद कोई भी आरपीएफ की भर्ती आएगी, 2025 में भी इसका असर नहीं पड़ेगा। अब कोई कहो, आप बच्चे कहें कि सर 3 साल बाद या 2 साल बाद ही कोई छोड़ के आ जाए तो वो अग्निवीर ही काउंट नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक वो 4 साल पूरा नहीं करके आता है। ठीक है, तो अग्निवीरों को फायदा जो होना शुरू होगा, या आपको जो अग्निवीर नहीं है उनको नुकसान होना शुरू होगा, तो 2026 के बाद होगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो अगर हम देखें कि एएलपी के 5696 पद, ये वैकेंसी बढ़ने वाली बात बता रहा हूं, ये वैकेंसीज अब तक निकली हैं, इसमें मतलब निकली है कि एनटीपीसी तो अभी निकलने वाली है। तो 5696 से 18799 हुए, जो बहुत बड़ा नंबर बढ़ा है एकदम। बच्चे बहुत खुश हो गए थे एएलपी की इतनी वैकेंसी बढ़ने से। दूसरा, टेक्नीशियन की भी 9144 थी, और इसमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, 5000 से ज्यादा पद बढ़ गए एक साथ। एनटीपीसी की भी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, हालांकि अभी भर्ती आई नहीं है, पर पहले जो ऑफिशियल लेटर था वो 10,884 पदों का चला था, लेकिन अब ये ग्रेजुएशन और 12th लेवल की मिलाकर के 19,599 की आज के अखबार में खबर है। ठीक है बच्चों, अब हम देखें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की, ये 4660 पद हैं, 4660। तो ये क्या ये भी बढ़ गए? तो अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज इसके बारे में नहीं है। ठीक है, और रेलवे ने जो कैलेंडर में दी ना, उनमें कहीं कांस्टेबल एसआई का जिक्र भी नहीं होता। वो सिर्फ 4 ही भर्तियों को मानते हैं और इसको एक अलग उस पर रखते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की हर साल आएगी भी, क्योंकि उन्होंने एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन की बात की है सिर्फ। तो हम ये नहीं कह सकते इस आधार पर कि कांस्टेबल भी अब हर साल आएगी। ठीक है, तो आगे बच्चे अगर हम देखें कि भाई आरपीएफ का जिन बच्चों का फॉर्म भरा है, तो उनको फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, अब सिर्फ एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप आरपीएफ की नौकरी चाहते हैं तो फिर आपको इसको ही पहली अंतिम मान के तैयारी करनी होगी। अगली आएगी नहीं आएगी इस बात की गारंटी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स इसमें आते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। यानी यहाँ एडवांस मैथ्स का जिक्र नहीं है, अर्थमेटिक लिख रहे हैं, मैथ्स नहीं लिख रहे हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 90 मिनट आपको पेपर का को हल करने के लिए मिलते हैं। ये आरपीएफ का पैटर्न है, सेट पैटर्न, यही चला आ रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, अब हम देखें क्या, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ना इसमें जोन वाइज कट ऑफ लगती थी, तो वो किसी जोन की तो एक बार नॉर्मलाइजेशन का अंतर था, हालांकि वो 120 में से 120 ही गई है। वो जो जनरल की कट ऑफ 120 में से 120 का पेपर 120 का ही कट ऑफ। तो अब वहां क्या, वहां 30-30 मार्क्स, मान लो किसी के 90 थे 120 हो गए, तो नॉर्मलाइजेशन के मिल गए थे बच्चों को, इस वजह से वो ऐसी कट ऑफ गई। पर वो जोन वाइज थी, किसी जोन की ऐसे भी थी 90 100 के 105 110 के आसपास भी रही है, 100 के आसपास भी रही। तो अब क्या है, इस बार से जोन वाइज कट ऑफ खत्म है, सीधी ओवरऑल एक कट ऑफ लगेगी, ये अच्छी बात है। ठीक है, आपको जोन चुनने की समस्या नहीं है। अब अगर हम देखें कि क्या वाकई 10% अग्निवीरों का कोटा रहेगा, फ्यूचर में रहेगा, पर इस भर्ती पे कोई भी अंतर नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए अगर हम देखें एग्जाम कब होगा, तो इसका जो एग्जाम है भाई, इसकी संभावनाएं इस साल बहुत कम लग रही हैं, क्योंकि रेलवे की जो प्रायोरिटी है, रेलवे की प्रायोरिटी सिर्फ इस समय क्या है कि पहले एएलपी और फिर टेक्नीशियन, उसके बाद
इस एग्जाम पर कुछ नंबर आएगा। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम को कौन कराएगा, क्या कंपनी फाइनल हो गई? हो सकता है रेलवे में इंटरनल प्रोसेस चल रहा हो, आप तक वो नहीं पहुंच रहा हो, ठीक है, पर वो कंपनी कौन सी फाइनल हुई या नहीं हुई है इस बात की जानकारी आपको नहीं देंगे, पर मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि टीसीएस को टेंडर जाए, ठीक है। पर अभी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि एसएससी में बिजी होती है टीसीएस। एक बार टीसीएस का एसएससी से कैंसिल हो गया था तो अब ये लग रहा था कि वो रेलवे को परमानेंटली कराएगा, पर वापस से एसएससी का टीसीएस पे जा चुका है। तो टीसीएस पूरी तरह से एसएससी में बिजी होती है, पर बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी कराएगी, वो अगर वो चाहे तो करा सकती है। पर इतने बड़े एग्जाम को करा भी और कौन सकता है बहुत ही सेफ्टी से, तो वो टीसीएस पर ही भरोसा कर सकते हैं। तो अभी ये कह पाना कि भाई कौन सी कंपनी को जाएगा वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। क्या वैकेंसी बढ़ेंगी? तो वैकेंसीज आरपीएफ के लिए बढ़ने के पूरे चांसेस तो लग रहे हैं, जैसे उन्होंने सबकी बढ़ाई हैं, शायद इसकी भी बढ़ जाए, पर इसके लिए अभी अभी कुछ भी क्लियर कट कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, जल्दबाजी है। तो अगर जब तक कुछ ऑफिशियल न्यूज ना हो, तो ऑफिशियल अभी कोई खबर नहीं है इसकी, ठीक है। आगे आरपीएफ प्रैक्टिस सेट्स कब से शुरू होंगे? आरडब्ल्यू पे आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे और आप लोग भी कर रहे थे, और वो बंद का कारण भी आपको मालूम है, वो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस, ज्यादातर बच्चा आरपीएफ में यूपी और बिहार का है, तो वो दोनों ही बच्चे अपने अपने स्टेट्स के एग्जाम में इन्वॉल्व हो गए। जैसे राजस्थान में भी तो राजस्थान पुलिस चल रहा था, हरियाणा में हरियाणा पुलिस का एग्जाम था, तो उधर वो इन्वॉल्व हो गए बच्चे, तो अब वो सब फ्री हो रहे हैं। तो हम ये प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, मैं इसका शेड्यूल आपको लॉन्च कर दूंगा, अगर ये 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, मैथ्स रीजनिंग जीएस का, ठीक है। आरपीएफ का मॉक टेस्ट फ्री है, हर संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर आप दे सकते हो, हर संडे एक नया मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होता है, बिल्कुल पेपर के पैटर्न पर, ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, मेरे ख्याल से आरपीएफ वालों के लिए बहुत बच्चों का इंतजार था कि कुछ उस पर वीडियो बने, पर जितनी अभी तक ऑफिशियल जानकारी थी सिर्फ उन्हीं के साथ आया हूं, कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है किसी को भी। तो अभी जानकारी वाली वीडियो या कोई कुछ भी बोल दे उस पर यकीन करना बंद करिए। अभी जो अब तक अपडेट जानकारी थी अपडेटेड, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।